हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर यूपीएससी जर्नी। और आज हम लोग क्लासिक सोशल साइंस की बुक का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लास 6 की चैप्टर 3 है हमारा लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। सो लैंडफॉर्म्स मतलब लैंड के क्या क्या टाइप हैं वर्ल्ड में। लास्ट चैप्टर में हमने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट के और ओशियंस के बारे में पढ़ा था। अब उसमें डीप डाइव करेंगे। सो जब कॉन्टिनेंट्स में डीप डाइव करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स में किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं वो जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। सो चैप्टर का टोन सेट करने के लिए एक फेमस पैराग्राफ और या फेमस लाइन से हम शुरुआत करते हैं। सो आज की लाइन, आज का पैराग्राफ ये है: फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मे अर्थ विथ मेनी हाइट्स, slopes and great plains, bearing plants endowed with various powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. ठीक है। सो ये वाले जो पंक्ति है, ये जो एक तरह से लाइंस है, वो अथर्व वेद से लिया गया है। चार वेद हैं हमारे हिंदू रिलीजन के सेक्रेड बुक हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो अथर्ववेद का भूमि शुक्ता, भूमि मतलब जैसे हमें पता है भूमि मतलब लैंड होता है, शुक्ता हाइम को कहते हैं। एक तरह से श्लोक शुक्ता हाइम है। हाइम क्या होता है? अगर हाइम जानते हैं तो हाइम बेसिकली अ रिलीजियस सॉन्ग और पोयम है, ठीक है, जो कि प्रेज करता है कोई भी डीटी को या भगवान को या देव को। यहां पे ये वाला लाइन प्रेस कर रहा है मदर अर्थ को। सो अथर्ववेद का ये हाइम है। ये क्या कहता है? फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी अगर ह्यूमन बींग्स के बर्डन से फ्री होकर, मतलब एक तरह से इसको वो करता है, वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग अर्थ को बहुत ज्यादा बर्डन कर देती है अपने इससे, चाहे हम ट्री कट करते हैं या पॉल्यूशन कट करते हैं या सेटलमेंट्स बना लेते हैं। सो अगर फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बर्डन से फ्री होकर अर्थ के बारे में अब बता रहा है कि जिसमें बहुत सारे हाइट्स हैं। सो इस वेद के टाइम में भी बहुत क्लियर था लोगों में कि अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं? तो बहुत सारे हाइट्स वाले लैंड फॉर्म हैं, स्लोप्स हैं मतलब जो ढलान होता है, ग्रेट प्लेन्स है, जमीन जो होती है समतल भूमि होती है, बियरिंग प्लांट्स एंड इंडोर्ड विद वेरिड पावर। सो अर्थ को एक तरह से गॉडेस के फॉर्म में कह रहे हैं कि जो अर्थ में डिफरेंट हाइट्स हैं, स्लोप्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत पावर है अर्थ के पास, स्प्रेड आउट फॉर अस। तो ये एक तरह से विश कर रहा है अर्थ की अपने आप को स्प्रेड, हमारे लिए स्प्रेड आउट हो और शो अस हर रिचेस। और जो अर्थ का रिचेस है, जो अर्थ के सारे रिसोर्स हैं वो हमें दिखाएं, ठीक है। अर्थ इज माई मदर। सो जो राइटर है वो अर्थ को अपनी मां कह रहा है। आई एम हर चाइल्ड। सो और वो कह रहा है कि मैं उनका बच्चा हूं, ठीक है। जो ये अथर्ववेद का भूमि शुक्ता है, हाइम टू द अर्थ। ये वाला हाइम जो है, जो सॉन्ग है, ये मदर अर्थ को डेडिकेटेड है। सो इसमें ही हमें पता चल गया कि अर्थ में हाइट्स हैं, स्लोप्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं। अब वो डिटेल में क्या है, लेट्स कंटिन्यू। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है अर्थ का, जिसमें हम देख सकते हैं कि माउंटेन है, यहाँ पे ट्रीज हैं, नदी बह रही है एंड अदर थिंग। सो एक तरह से चैप्टर का टोन सेट कर रहे हैं हम लोग। फिर आते हैं बिग क्वेश्चन पे। अब ऐसा क्या क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग इनका आंसर दे पाएंगे। तो हमारे क्या है, एक मिनट। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म? सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजर टाइप्स क्या है लैंडफॉर्म का। लैंडफॉर्म्स मतलब लैंड के बहुत सारे टाइप्स हैं, हर लैंड एक दूसरे से डिफरेंट है, बट मेजर टाइप क्या है कि मोटा मोटी हम अर्थ के लैंड के टाइप्स को किस किस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर सिग्निफिकेंस, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टू लाइफ एंड कल्चर। लाइफ, हमारे ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ पे, और कल्चर पे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म, और हर लैंडफॉर्म में रहने पे क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है।
सो इंट्रोडक्शन गो थ्रू करते हैं। ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स, मैमल्स वो एनिमल होते हैं जो एग ले नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट लाइव वंस यानी कि बच्चा डायरेक्ट लाइव वंस देते हैं, एग नहीं देते हैं। सो ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल लिव ऑन अर्थ, तो ज्यादातर मैमल अर्थ पे रहते हैं, तो ह्यूमन लाइक मोस्ट ऑफ द मैमल लिव्स ऑन अर्थ। लैंड एज यू हैव नोटिस हैज मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स, तो जैसा हम लोग अपने लाइफ में अब हम लोग को ऑलरेडी पता है, इंटरनेट का जमाना है, कि लैंड चाहे हम कहीं भी अर्थ के किसी भी पार्ट में रहते हैं, ट्रेवल करे हैं या नहीं करे हैं, वी ऑलरेडी नो कि अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इट अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम रीजन टू अनदर, तो एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाने में बहुत ज्यादा अर्थ का लैंडफॉर्म का अपीयरेंस चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखो, फॉर सपोज यू आर ट्रेवलिंग, अब सपोज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं रोड से ट्रेवल कर रहे हैं, एंड रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड फ्रॉम अ रीजन, तो हम लोग अपनी जर्नी ये स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड के एक रीजन से जो कि छोटा नागपुर कहलाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्लेट्यू एरिया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू एक तरह से थोड़ी सी हाई होती है बट फ्लैट भी होती है, माउंटेन जैसा नहीं होता, प्लेन जैसा लो भी नहीं होता, थोड़ी हाइट होता है प्लेट्यू, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक प्लेट्यू वाला रीजन है जो हमारा छोटा नागपुर है झारखंड का। फिर वहां से हम लोग अपनी गाड़ी से शुरू करते हैं, रोड से ड्राइव करके, फिर हम लोग पहुंचते हैं प्रयागराज यूपी। अब प्रयागराज यूपी छोटा नागपुर से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा हाइट नहीं है, यहाँ पे जमीन एक तरह से प्लेन है, थोड़ी समतल है, प्लस प्रयागराज में नदी बह रही है, गंगा यमुना का संगम होता है। सो वहां पे नदी वाले भी लैंडफॉर्म्स हमें देखने मिलेंगे, प्लेन देखने मिलेगा प्लेट्यू से। फिर हम अपनी गाड़ी से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल से जाके फिर आगे जाके अल्मोड़ा पहुंचते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि माउंटेनियस रीजन है, मतलब अब रोड वहां सीधी नहीं चल रही है, अब रोड धीरे धीरे, अगर हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं तो हम पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, चारों तरफ हमें पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ के ट्री दिखेंगे। तो ये जो तीन रीजन है, छोटा नागपुर से हम प्रयागराज पहुंचे, उसके बाद अल्मोड़ा बढ़े, तो हमें तीन डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म देखने को मिला, ठीक है। ऑन द वे यू विल सी डिफरेंट लैंडस्केप, तो अगर अब और पूरे वे में हम डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप देखेंगे। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर थ्री मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल एक्सप्लोर नाउ। सो ये तीन मेजर लैंडफॉर्म हम एनकाउंटर करेंगे अगर हम छोटा नागपुर झारखंड से अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं प्रयागराज से होते हुए। अब वो क्या है, लेट्स स्टडी आगे। अब एक एक्टिविटी है क्लास 6 के स्टूडेंट अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और प्लस यूपीएससी के एस्पिरेंट, ये सारी चीजें अभी चूंकि हम अपने प्रिपरेशन के स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट एंड ऑब्जर्व स्कूल सराउंडिंग, तो जहां भी तुम्हारा स्कूल है उसके सराउंडिंग को देखो व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप यू सी, will the landscape change a few kilometer away or within some 50 किलोमीटर, कंपेयर विद अदर ग्रुप। अब अदर ग्रुप में नॉर्मली एक स्कूल में तो सिमिलर बच्चे होंगे, बट लेट्स सपोज करते हैं कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल वाले ये वीडियो देख रहे हैं। सो जो माउंटेन वाले मे बी अल्मोड़ा के या नैनीताल के बच्चे देख रहे होंगे, या जो भी देहरादून के देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि अरे हमारे स्कूल के आसपास तो माउंटेन है, छोटी छोटी नदी बह रही है। अगर जो यूपी या प्रयागराज गंगा के से दूर हैं, वो बोलेंगे कि चारों तरफ प्लेन है, खेत है, खलिहान है। जो रिवर के साइड में रहते हैं वो बोलेंगे अरे रिवर है। कोई बोलेगा मेरे स्कूल के थोड़े दूर पे 50 किलोमीटर पे समुंदर है, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। उसी तरह से जो प्लेट्यू में रहेंगे वो बोलेंगे कि अरे थोड़ा सा ना पत्थर वाला एरिया है, बहुत मिट्टी नहीं है, तो हल्के पहाड़ हैं, इस तरह के रीजन। तो डिपेंडिंग कहां पे है वो अलग अलग स्टूडेंट्स का वो होगा, मतलब आंसर होगा। In the same group, discuss the journey that any of you has made through the region of India. List the different landscape you see, compare with the other group. So, जो भी है just डिस्कस करो कि अगर कहीं ट्रैवल करने गए हो, मे बी कोस्टल एरिया में, माउंटेन एरिया में या प्लेन एरिया में, तो कैसा था लैंडस्केप और उसके क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब आते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है। सो द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। तो नॉर्मली जब भी हम लोग ये, अब चूंकि अब हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो हम हर चीज का टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे। तो जो भी एल्टीट्यूड नॉर्मली हाइट कहते हैं, बट यहां पे एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक तरह से सी का जो लेवल होता है उसको हम 0 मान के चलते हैं, और कोई भी जैसे माउंट एवरेस्ट का
अगर तुम बोलते हो कि ऑलमोस्ट 8000 मीटर हाई है, तो इसका मतलब 8000 मीटर कहां से, सी लेवल से बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह से कोई भी 100 मीटर के हाइट पर है या 3000 मीटर के हाइट पर है, तो ये जो 3000 मीटर 100 मीटर की बात करते हैं, ये जो एल्टीट्यूड होता है, उसका हाइट होता है, वो हम लोग कहते हैं सी लेवल से। जो प्लेन भी उड़ रही होती है इस एल्टीट्यूड पे उड़ रही है, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो होता है सी लेवल के रिस्पेक्ट में। तो एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के हाइट को एल्टीट्यूड कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सी लेवल के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल ऑफ एल्टीट्यूड, माउंटेन का एल्टीट्यूड हो सकता है, बर्ड फ्लाई कर रही है, उस एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे बर्ड फ्लाई करती है, प्लेन की फ्लाइट एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे होती है, यहां तक कि सैटेलाइट्स बहुत हाई, सैटेलाइट्स की भी जो हाइट होती है वो भी एक एल्टीट्यूड होता है, और जो कि हम मेजर कहां से करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि अर्थ से मे बी 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट कर रही है, तो वो कहां से मेजर कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के हाइट से नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सी लेवल से। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है, इसमें जो सी लेवल का वर्ड है, एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अब लैंडफॉर्म क्या है। बहुत बात पढ़ ली है कि लैंडफॉर्म, अब लैंडफॉर्म है क्या। सो द लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो फिजिकल फीचर, नॉर्मली फिजिकल फीचर, हमारा फिजिकल फीचर क्या होता है, जो दिखता है, जिसको छू सकते हैं। फिजिकल चीजें वही होती हैं जो दिख रहा है, जो छू सकते हैं। सो लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी फिजिकल फीचर है, चाहे उसके अप्स हैं, डाउन्स हैं, प्लेन्स हैं, कर्व्स हैं, वो सारा उसे हम लैंड फॉर्म कहते हैं, लैंड का फॉर्म कहते हैं। लैंड फॉर्म टेक शेप ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। और लैंड फॉर्म कोई एक दो दिन में नहीं बनता है, और ऑब्वियसली ह्यूमन क्रेन व्रेन से बनाते हैं, तो वो लैंड फॉर्म नहीं है, वो एक तरह से जस्ट मॉडिफिकेशन होता है। ओरिजिनल जो लैंड फॉर्म है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के एक्टिविटी से बनता है, मतलब डिफरेंट इवेंट से बनता है, चाहे वो वोल्केनो हो गया या तुम्हारा इरोजन हो गया। ये सारा जो चीजें हैं वो लैंड फॉर्म को शेप करने में मदद करता है, जो कि डिटेल में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। सो जो लैंड फॉर्म बनता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है, एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड लाइफ। सो एक बार लैंड फॉर्म बन जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द लैंड फॉर्म वो वहां के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हाई एल्टीट्यूड लैंड फॉर्म का होगा तो वहां पे थोड़ा ठंडा होगा। उसी तरह से अगर तुम्हारा लैंड फॉर्म डिजर्ट है तो जनरली चांसेस है वहां पे काफी हीट हो। उसी तरह से अगर सी कोस्टल एरिया हो तो वहां सी ब्रीजेस बढ़ेंगी, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। सो लैंड फॉर्म तुम्हारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट तुम्हारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, और ऑब्वियसली एक बार इन्वायरमेंट और लैंड फॉर्म जो भी वहां रहते हैं उसके लाइफ को भी अफेक्ट करता है। लाइफ, अफेक्टिंग लाइफ इज अ जनरल टर्म है। अगर ह्यूमन रहते हैं तो उनकी लाइफ को भी लैंडफॉर्म अफेक्ट करता है, प्लस वहां के एनिमल्स के भी लाइफ को लैंडफॉर्म अफेक्ट करता है। जैसे हम देखेंगे कि माउंटेन वाले रीजन में अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, डिजर्ट एरिया में अलग तरह के एनिमल प्लांट हैं, कोस्टल एरिया में अलग होंगे, प्लेन्स में अलग होंगे। ठीक है, सो दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। क्लास 6 में हम फिलहाल लैंडफॉर्म को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। वो है माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन। इनके अलावा भी कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोस्टल लैंड फॉर्म हो गया और डेजर्ट लैंड फॉर्म हो गया। डेजर्ट इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बट बाकी लैंड फॉर्म हायर क्लासेस में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल हम जानते हैं कि 3 टाइप के मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। पहला माउंटेन वाला लैंड फॉर्म है, दूसरा प्लेट्यू वाला लैंड फॉर्म है, और तीसरा प्लेन का लैंड फॉर्म है। ठीक है, दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो जैसा हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा कि लैंडफॉर्म इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। इसलिए डिफरेंट लैंडफॉर्म डिफरेंट क्लाइमेट होता है, और डिफरेंट क्लाइमेट के बेसिस पर डिफरेंट फ्लोरा फौना होता है। अब हम क्लियर हैं कि फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ होती है और फौना मतलब एनिमल लाइफ होती है, एल से। ठीक है, humans have adapted to all landforms, but the number of the people living in the different kind of landform varies throughout the world. Obviously, human हम लोग बहुत resilient हैं, हम लोग बहुत adaptive हैं, तो हम किसी भी landform में adapt कर जाते हैं। But ऑब्वियसली जो कुछ लैंडफॉर्म में रहना इजी है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स हुआ, रिवर का साइड हुआ, कोस्टल एरिया हुआ। और कुछ लैंडफॉर्म पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, जैसे माउंटेन वाला रीजन हुआ या डिजर्ट वाला रीजन हुआ, तो लोग वहां भी रहते हैं, बट उनकी डेंसिटी, उनका नंबर क्या होता है, कम होता है।
ठीक है। तो इस तरह की चीजें कॉन्सेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करते जाओ। ये चैप्टर काफी उस तरह का है, मतलब फैक्चुअल है, बहुत सारी चीजें डेफिनेशंस पता चलेंगी तुम्हें, और उनका रिलेशन जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट ह्यूमन लाइफ को, वो एज अ कॉन्सेप्ट भी विद द टाइम बिल्डअप करते जाए। ठीक है। सो पहला लैंडफॉर्म जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, माउंटेन्स। अब क्या है, माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म। अब ये क्या है माउंटेन वाला लैंडफॉर्म का डेफिनेशन, माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। ठीक है। तो माउंटेन का डेफिनेशन ही हुआ, देखो नॉर्मल चीजें लैंड जाती हैं थोड़ा, कहीं हाइट है कहीं कम है, बट माउंटेन आर द लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग, मतलब बहुत ज्यादा हाई होते हैं आसपास के सराउंडिंग से, तुमको क्लियरली दिख जाएगा अरे यार ये तो ऊंचा पहाड़ है। ठीक है। तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मच हायर होते हैं आसपास के सराउंडिंग से। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द ब्रॉड बेस, और ऑब्वियसली माउंटेन ब्रॉड बेस होता है, बेस ब्रॉड होता है और ऊपर पतले होते हैं। ठीक है। सो ब्रॉड बेस एंड स्टीप स्लोप। सो ब्रॉड, नीचे बेस ब्रॉड होता है और स्लोप काफी स्टीप होता है। तुम नॉर्मली इसलिए माउंटेन पे चढ़ने के लिए स्पेशल गियर चाहिए होता है, मतलब रस्सी वस्सी हुक हुक लगा के ही चढ़ सकते हैं। सिंपल जैसे हम रोड पे या स्लांट एरिया में चढ़ सकते हैं, माउंटेन में वैसे चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्लोप होता है वो जेंटल नहीं होता है। माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्लोप उनका स्टीप होता है। ठीक है। एंड नैरो समिट। और जो उनका समिट होता है, समिट याद रखो ये एक वर्ड है, आप बार बार सुनोगे, समिट मतलब होता है माउंटेन टॉप। तो जो माउंटेन टॉप होता है वो तुम्हारा नैरो होता है, समिट होता है। तो अब जैसे ये वाले पिक्चर में देखो, जो माउंटेन का बेस होता है वो काफी ब्रॉड है, उसी तरह से जो इसका स्लोप है वो काफी स्टीप है, एकदम ऑलमोस्ट ये कितना 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, स्टीप है। और जो उसका समिट है, जो उसका टॉप है, वो बहुत नैरो है, मतलब यहां पे खड़ा होना भी मुश्किल होगा, तो काफी नैरो होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माउंटेन के। तो माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि माउंटेन एक लैंडफॉर्म है जो कि अपने सराउंडिंग से काफी हाई है, प्लस उसके स्लोप स्टीप होते हैं, उसका बेस ब्रॉड होता है, और उसका जो समिट होता है, जो उसका टॉप होता है, वो नैरो होता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हाइट, सम माउंटेन्स कवर विद स्नो। अब डिपेंडिंग ऑन द हाइट, अगर बहुत ऊंचा माउंटेन है तो हाइट पे जाके टेम्परेचर कम हो जाता है। विल स्टडी इन डिटेल क्यों कम होता है। सो हाइट पे जाके टेम्परेचर कम होता है तो उनका जो समिट होगा, उनका टॉप होगा, वो स्नो से कवर होगा, और जो बहुत हाई नहीं होंगे उनका स्नो से कवर नहीं होता है। ठीक है। माउंटेन्स कैन some mountains are covered with snow. At lower altitude the snow melts every summer and turns into water that feeds the river. अब देखो, अब ये माउंटेन है, अब एकदम टॉप पे, तो हो सकता है अगर माउंट एवरेस्ट टाइप के या हिमालयन माउंटेन की बात करो, जो टॉप पे होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम, इवन गर्मियों के दिन में भी बहुत कम नहीं होता है। तो लेकिन जो लोअर एल्टीट्यूड हो, चाहे जो नीचे के एल्टीट्यूड होते हैं, वहां जब ठंड आती है तो वहां पे बर्फ जम जाता है, और जब गर्मी आती है तो वही बर्फ पिघल जाता है। जो पिघलता है तो पानी बनता है। पानी, माउंटेन चूंकि स्लांट होता है, पानी नीचे बहता है और फिर वो स्ट्रीम मिलके रिवर बन जाती है। तो ये है कि एट द लोअर एल्टीट्यूड माउंटेन के जो स्नो होता है माउंटेन का, लोअर एल्टीट्यूड में समर के टाइम में मेल्ट कर जाता है इन द एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स द रिवर। सो वो वाटर बन जाता है जो कि रिवर को फीड करता है। ठीक है। तो अब ये है, दिस ड्राइंग इलस्ट्रेट द 3 लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे 3 लैंडफॉर्म है। माउंटेन इन द माउंटेन हो गया, बैकग्राउंड में हो गया, 2 स्नो कैप माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया on the left, and the plain in the foreground with the river emerging from the mountain. So अब ये देखो, ये माउंटेन वाला लैंडफॉर्म है। अब माउंटेन के भी ये बोल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द हाइट, जैसे ये वाला माउंटेन, माउंटेन 1 और माउंटेन 2, इनकी हाइट ज्यादा है तो इसका देखो, इसका जो टॉप है वो फ्रोजन है, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। जो छोटे माउंटेन है जिनका हाइट ज्यादा नहीं है तो जरूरी नहीं है उनका टॉप जमा हो, तो देखो इसका टॉप जमा नहीं है, तो ये माउंटेन के टाइप हो गए। उसी तरह से ये तुम्हारे प्लेट्यू हैं, जो छोटा नागपुर की बात की, तो ये नॉर्मल इससे सी लेवल से हाई रहता है, बट माउंटेन जैसा ये पीक नहीं होता। तो इसमें भी फ्लैट एरिया होता है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका 1 या 2 पार्ट ना थोड़ा सा मतलब वहां पे स्लोप हाई होता है, मतलब थोड़े ऊंचे इस पे होता है। प्लेट्यू एक तरह से तुम्हारा टेबल के टाइप का मान लो, कि ऑल्दो उसका सरफेस फ्लैट होगा, बट उस पे चढ़ने के लिए फिर तुमको
स्लांट वे में चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के लैंडफॉर्म को, जो टेबल के टाइप के होते हैं, जो थोड़े ऊंचे होते हैं बट ऊपर से फ्लैट होते हैं, इनको हम प्लेट्यू कहते हैं। और ये वाला जो लैंडफॉर्म है जो ऑलमोस्ट सी लेवल का है, ये वाला लैंडफॉर्म हमारा प्लेन्स हो गया। तो 3 लैंडफॉर्म यहां पे क्लियर है। ये यहां से एक बार ये वाला पिक्चर समझ में आ गया तो आगे बस थ्योरी और चीजें बस इजी रहेंगे समझना। सो ये हमारा पहला लैंडफॉर्म है, ये माउंटेन है। ये वाला जो लैंडफॉर्म है ये हमारा प्लेट्यू है। और ये वाला हमारा प्लेन है। तो प्लेन में कोई भी स्लांटिंग या चढ़ाई नहीं होती है, सिंपल प्लेन होता है। और प्लेन डायरेक्टली तुम्हारा ऑलमोस्ट ये सी लेवल हो गया तुम्हारा, सी तो सी लेवल ही हो गया। सारी जो एल्टीट्यूड होती है वो सी लेवल से कंपेयर करते हैं। ठीक, तो ये पिक्चर क्लियर है, इजी पिक्चर है। अब बस इसी का आगे चीजें इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो वही माउंटेन हम समझ गए, फीडर लेवल। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप। सो जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हाई लेवल पे हो सकता है गर्मियों के दिन में भी स्नो मेल्ट ना करे। सो कुछ एरिया जो होते हैं हाई हाइट पे माउंटेन के, वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं। ठीक है, स्नो कैप्ड होते हैं, चाहे एक तरह से स्नो का कैप लगा हुआ है। अदर हाईलैंड विथ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। हिल्स भी, हिल्स सेपरेट हैं मेन माउंटेन से, बट इनको भी माउंटेन रीजन में ही काउंट किया जाता है। तो एक तरह से ये भी हाईलैंड है जिनका कंपैरेटिवली हाइट लो होता है। जो स्टीप होते हैं, जो लेस स्टीप होते हैं इनका स्लोप, और जो टॉप होता है वो थोड़ा राउंडेड टॉप होता है। तो जितने भी हमारे हिल स्टेशन है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ये सारा तुम्हारा हिल स्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिल्स पर है। सो यहां भी माउंटेन तुम देखोगे कि पहाड़ होता है, बट वो पहाड़ में बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता है। लोग चाहें तो ट्रैकिंग करके भी चढ़ सकते हैं और रोड भी इजीली वहां पे बन जाती है। और जो ऊपर होता है एकदम ही पॉइंटेड नहीं होता है, फ्लैट होता है, तभी लोग वहां पे अपना घर भी बना लेते हैं। जबकि माउंटेन जो हार्डकोर माउंटेन होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वहां पे रोड भी बनाना मुश्किल है, वहां पे नॉर्मल चढ़ाई भी मुश्किल है, वहां पे रहना भी मुश्किल है। ठीक है, तो क्लियर है डेफिनेशन माउंटेन्स का और हिल्स का। ठीक है, हिल्स थोड़ा सा लो, हाइट लो होती है, स्टीप लेस स्लोप होता है, और जो टॉप होता है वो पॉइंटेड की जगह राउंडेड होता है। लेकिन इनको भी माउंटेनियस रीजन में ही काउंट किया जाता है। अब एक और है, एल्टीट्यूड के बाद एक और टर्म्स है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? तो एक रेनफॉल होता है, रेनफॉल मतलब पानी का। प्रेसिपिटेशन एक जेनरिक वर्ड है। जेनरिक वर्ड कैसे है देखो, वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचेस द ग्राउंड इन एनी फॉर्म। तो वाटर एक बार एटमॉस्फेयर में इवोपरेट करके जाते हैं, वो ग्राउंड पे वापस आती है वाटर साइकिल के थ्रू। अब वो जब नीचे आती है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो वाटर के फॉर्म में आ सकती है, वो स्नो के फॉर्म में आ सकती है, वो हेल के फॉर्म में आ सकती है। हेल तुम्हारा जो ओला पड़ता है, सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात। तो रीचिंग ग्राउंड इन एनी फॉर्म, चाहे वो रेन हो, स्नो हो या हेल हो, आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, ये इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो एक तरह से रेन भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, स्नो एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, हेल स्टॉर्म एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन एक जेनरिक वर्ड है, और कोई भी, चाहे वो रेन, स्नो या हेल कुछ भी हो, वो इट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन है। रेन जनरली वाटर वाले फॉर्म को कहते हैं, स्नो हो रहा है वो स्नो वाले फॉर्म को कहते हैं, और हेल स्टॉर्म है वो हेल स्टॉर्म को कहते हैं। और इनका कॉमन वर्ड जो जेनरिक वर्ड है वो है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इवोपोरेशन से वाटर ऊपर गया, प्रेसिपिटेशन से वाटर नीचे आया। और ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाता है, साइकिल के फॉर्म में जाता है, इसलिए वो वाटर साइकिल है। ऊपर नीचे ऐसे भी जा सकता है, मतलब मोटा मोटी साइकिल है कि इवोपोरेट किया, ऊपर गया, कंडेंस किया, नीचे आया, तो एक साइकिल फॉर्म करता है। ठीक, व्हाट इज स्नो? अब अगर कोई भी माउंटेन वाले रीजन में नहीं रहते हैं, जो हो सकता है मे बी राजस्थान में हम लोग में से कुछ रह रहे हों, या नीचे साउथ इंडिया में, या मध्य प्रदेश में, बिहार में, सो स्नो रियल लाइफ में ऐसा देखा नहीं है, फ्रिज व्रिज में देखते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट इज स्नो। अनलेस यू लिव इन हिमालय रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारे थोड़े माउंटेन वाले एरिया हैं जो कि हायर एल्टीट्यूड पर है, और प्लस हायर एल्टीट्यूड पे जहां पे स्नो फॉर्म होता है कभी कभी।
ठीक है, यू मे नेवर हैव सीन द स्नो, सो हम जो प्लेन में रहते हैं रियल में हो सकता है हम में से ज्यादातर लोग कभी स्नो नहीं देखे हैं। इन रेस्ट ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, ज्यादातर हमारे एरिया में अगर हम यूपी बिहार में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ज्यादातर हम लोग के एरिया में जो पानी बरसता है वो या तो थोड़ा ठंड हुआ तो ओले पड़ जाएंगे, दैट इट इज हेल, जो बर्फ के गोले पड़ते हैं, या तो रेन के फॉर्म में होता है। बट एट हायर एल्टीट्यूड, जब हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, इट इज कोल्ड इनफ इनफ स्नो विल फॉर्म, अगर हायर एल्टीट्यूड में काफी ठंड है तो वहां पे स्नोफॉल होता है, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट, और काफी ब्यूटीफुल लगता है। ये देखो स्नोफॉल होता है तो सॉफ्ट होता है वो स्नोफॉल, और व्हाइट ब्लैंकेट इसलिए हम देखते हैं कि स्नोफॉल से लोग वो स्नो वाला स्नोमैन बनाते हैं या स्की करते हैं या स्नो के गोले बना के एक दूसरे पे मारते हैं, फन होता है। तो वो हेल जैसा या बर्फ जैसा नहीं होता है, बड़ा बड़ा हार्ड नहीं होता है, वाटर जैसा वो ऐसा नहीं होता कि पानी जैसा फैल जाए, स्नो काफी सॉफ्ट सा अच्छा सा होता है। तो जो हायर एल्टीट्यूड वाले हैं वो लोग जानेंगे, या कभी कभी हम लोग में से प्लेन में जो घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पे स्नोफॉल देखने के लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट और ब्यूटीफुल विद अ व्हाइट ब्लैंकेट, और जब स्नोफॉल होता है तो पूरा व्हाइट ब्लैंकेट से कवर हो जाता है, काफी खूबसूरत लगता है। स्नो एंड हेल स्टॉर्म आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट, तो जैसे पता है कि स्नो और हेल फॉर्म इज नथिंग बट सेम प्रेसिपिटेशन, मतलब जो एटमोस्फेयर का जो वाटर जमीन पे गिरा है, प्रेसिपिटेशन वो चीज होता है। अब वो अगर वही सेम, इट इज अ प्रेसिपिटेशन इन सॉलिड फॉर्म, वाटर ही नीचे आ रहा है बट वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। अगर वो हार्ड सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो वो हेल है, जो कि कम टेम्परेचर वाले एरिया में होता है, और बहुत जहां पे एकदम क्लाउड ही एक तरह से जम जाए, छोटे छोटे क्रिस्टल वाटर के जम जाए, तो वहां पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब आगे आते हैं। अब देखो कुछ माउंटेन्स रीजन पड़ रहा है, तो कुछ माउंटेन का पिक्चर हमने रियल लाइफ में नहीं देखा, पर फोटो देख के भी कैन अप्रिशिएट इट। तो ये माउंट एवरेस्ट है तुम्हारा, द फेमस माउंट एवरेस्ट, जिस पे चढ़ने के लिए पूरी दुनिया जद्दोजहद करती है। तो ये देखो माउंट एवरेस्ट, स्टीप चढ़ाई होती है, पॉइंटी पीक मतलब सबमिट होता है तुम्हारा, ठीक है। ये माउंट एकोंग एकोंग का गुआ है, ये माउंट एकोंग का गुआ है। ये माउंट किलिमंजारो है, ये माउंट ब्लैंक है। कहां कहां है ये माउंटेन, अभी नीचे आएगा। ये माउंट कंचनजंगा है, ये माउंट अनामुदी है, ये साउथ इंडिया में है, ठीक है। सो पिक्चर ऑफ द 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। सो देखो वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन है, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स एटलीस्ट जो, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम क्या याद करोगे, कितना याद करोगे, कौन कौन सा याद करोगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी शॉर्ट नैरो डाउन करने में हेल्प करती है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो माउंटेन्स का नेम है, तो हमें थोड़ा सा उन माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए कि वो माउंटेन मतलब माउंटेन का नाम, फॉर एग्जांपल तभी कभी एज एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। प्लस वो माउंटेन कहाँ कहाँ है, तो हमें प्रीलिम्स में काम आ सकता है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एलिमिनेशन में, चीजों में हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो जो टर्म्स मेंशन है, जो जो माउंटेन्स, जो जो रीजन मेंशन है, उनके बारे में हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए यूपीएससी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक। सो ये काफी खूबसूरत है ये सारे माउंटेन। अब आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप्ड इन द माउंटेन रेंजेस, ज्यादातर माउंटेन जो वर्ल्ड का है वो माउंटेन रेंज का पार्ट होता है, स्टैंड अलोन माउंटेन नहीं होता है। सच एज हिमालय, सो जैसे माउंट एवरेस्ट तुम्हारा माउंट रेंजेस क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को माउंटेन का रेंज कहा जाता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन। तो कोई भी माउंटेन जनरली एक्सेप्ट कोई वोल्केनिक, कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल जो माउंटेन्स होते हैं वो रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा माउंट एवरेस्ट माउंट हिमालयन रेंज का पार्ट है। सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन द माउंटेन रेंजेस सच एज हिमालय। तो एशिया में जो हमारा हिमालय है, यूरोप का माउंटेन रेंज है उसको एल्प्स कहते हैं, and the Andes in South America. South America में mountain range है Andes. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. So Mount हिमालय भी हमें पता है कि कश्मीर से लेकर इधर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट तक चलता है। तो माउंटेन जो रेंजेस होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्ट्रेच्ड होते हैं, ठीक है। सो अब ये वाले जो माउंटेन है, यहाँ पे जो माउंटेन्स का नाम दिया है, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एकोंग का गुआ हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट ब्लैंक है, कंचनजंगा और अनामुडी है, इनका रिलेटिव हाइट यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये सबसे हाई हमारा माउंट एवरेस्ट, ये ऑलमोस्ट 8000 मीटर से ऊपर है, ठीक है।
उसके बाद ये सेकंड वाला तुम्हारा ये वाला दिख रहा है तुम्हारा, ये माउंट कंचनजंगा है। उसी तरह से ये तुम्हारा दूसरा है, ये तुम्हारा, ये कौन सा माउंटेन है, तीसरे नंबर पे ये हमारा है, ये वाला माउंट है एकोंकागुआ, ठीक है। उसी तरह से लास्ट में तुम्हारा ये अनामुडी, ये तुम्हारा अनामुडी, ऑलमोस्ट बस ज्यादा नहीं, ये तुम्हारा एक तरह से 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये इनका रिलेटिव हाइट है, ठीक है। जब मैं नोट्स दूंगा इसको एज अ सेपरेट वो बना के दे दूंगा मैं हाइट में, ताकि देखो एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत एक दो का याद रहे अगर आंसर में लिख दोगे तो उससे आंसर एनरिच हो जाता है और कुछ नहीं। बट रिलेटिव हाइट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट माउंटेन क्या है, और जो अनामुडी है या जो वेस्टर्न घाट मतलब साउथ इंडिया के जो माउंटेन्स है उनका रिलेटिव हाइट क्या है, ठीक है। सो स्केच शोइंग द रिलेटिव हाइट ऑफ द 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं। तो ये तुम्हारा एक तरह से वर्क है, इनका जस्ट इस एनसीईआरटी खोलना, इन पे इसका नाम लिखना, मजा आएगा बस टाइम पास के लिए, ठीक है। वरना नोट्स में मैं दे दूंगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर मजा नहीं करना है तो, ठीक है। अब आगे हैं कि फिगर जो 3.2 है, अब आ जाते हैं इस वाले खोल लेते हैं, इससे ना चीजें इजी हो जाएगी। तो ये हमारा फिगर 3.2 है, तुम्हारा फिगर 3.2 है। सो इन माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है। शोज द 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिंग देम टुगेदर एंड गिव द विजुअल इंप्रेशन ऑफ देयर रिलेटिव हाइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सो यहां पे रिलेटिव हाइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम है। अब आ जाते हैं यहां पे। सो माउंट एवरेस्ट, सो पहला है सबसे ऊंचा तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, बिटवीन तिब्बत चाइना एंड नेपाल। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत और नेपाल के बीच में है। कंचनजंगा तुम्हारा सेकंड इस वाले पिक्चर में है, कंचनजंगा ये वाला कंचनजंगा हमारा कहां पे है? कंचनजंगा इज बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल में है। ट्राई टू फाइंड ऑल दीज माउंटेन इन द मैप, ठीक है। ये तो हमारा लर्निंग एक्टिविटी है। ट्राई टू फाइंड दीज माउंटेन्स इन द मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जनरल नॉलेज और इसके अवेयरनेस के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट है। आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंजेस। सो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, और तुम्हारा कंचनजंगा भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है इसका तुम्हारा हिमालयन रेंजेस का। तो ये दोनों जो माउंटेन है हिमालयन रेंजेस के पार्ट है। उसी तरह से माउंट एकोंकागुआ साउथ अमेरिका में है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। तो जो तीसरा है माउंट एकोंकागुआ, ये साउथ अफ्रीका में है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन है। एंडीज क्या है? माउंटेन रेंज है। सो एंडीज माउंटेन रेंज जो साउथ अमेरिका में है, इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एकोंकागुआ। उसी तरह से माउंट किलिमंजारो ईस्ट अफ्रीका में है। इट इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंजेस। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि माउंटेन जनरली माउंट रेंज में पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ कुछ माउंटेन स्टैंड अलोन भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा माउंट किलिमंजारो जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। ये आइसोलेटेड माउंटेन है, ये कोई भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। सो ये माउंटेन की कोई भी एक आइसोलेटेड माउंटेन है, कोई भी रेंज का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। माउंट किलिमंजारो। माउंट ब्लैंक इन द वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प। सो जो माउंट ब्लैंक है ये वेस्टर्न यूरोप में है, ये एल्प माउंटेन रेंज का हाईएस्ट माउंटेन है। अनामुडी इन द केरला में अनामुडी है, जिसको अनाई पीक भी कहते हैं। इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है तुम्हारा हमारा जो अनाई पीक है, जिस या अनाईमुडी है, जो कि ये वाला, ठीक है, जो कि हमारा ये, ठीक है। ऊपर शायद इसको मैंने गलत मार्क कर दिया था, इसको कह दिया था ये पूरा पूरा अनाइमोड है, ठीक है। क्लियर है चीजें? तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। देखो यूपीएससी इज द मिक्स ऑफ बोथ, और इनफैक्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे मिक्स ऑफ बोथ, जो चीजें नॉलेज का भी मिक्स है और कॉन्सेप्ट का भी मिक्स है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है प्योरली नॉलेज है, मतलब याद कर लो, जितना भी याद रहे उतना अच्छा है। सो क्या करना है कि जितने भी इनमें माउंटेन है, ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू मार्क देम ऑन द मैप, और
ट्राई टू रिमेंबर देम, कोई रटने की जरूरत नहीं है, जितना याद रहे उतना अच्छा है। बाकी अगर एक दो बार पढ़े रहोगे तो देखो जब मेंस का आंसर लिखोगे तो उसमें तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम किस मतलब कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे। तो 10 में से 3 भी याद है तो तुम वो 3 लिख दोगे। और प्रीलिम्स का एडवांटेज क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो तुम्हारा आंसर ना वहां पे 4 ऑप्शन में आंसर दिया होता है। तो अगर एकदम याद नहीं है तो अगर तुमने पढ़ा होगा कभी तो वो आंसर देख के तुम रिकॉल कर लेते हो। ठीक है, तो इसलिए रटने की जरूरत कभी नहीं है, बस इसको पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवीजन करो, माउंट मतलब मैप में इनको मैप मतलब मार्क करो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनके बारे में जानो। और इस जर्नी में जितनी चीजें तुमको याद हो जाएंगी दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद लास्ट में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी भी बैठ के ऐसा पैराग्राफ या टेबल बना के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्ट रीड इट वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि कहां कहां पे है। एटलीस्ट वर्ल्ड के मैप में जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है उनमें इनको मार्क करने की कोशिश करो, और रिवीजन अपने नोट्स में लिख लो और रिवीजन करते रहो विद द टाइम, जितना याद हो जाएगा सफिशिएंट है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं माउंटेन के बारे में जानने की जर्नी में। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं। माउंटेन विद द टॉल शार्प पीक लाइक हिमालयस आर रिलेटिव यंग। अब माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे कि कुछ माउंटेन के एकदम टॉल शार्प पीक तुम्हें देखेंगे, जैसे कि ये वाले में एकदम टॉल होते हैं, काफी ज्यादा हाइट होती है और उनका पीक काफी शार्प होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि शार्प पीक है, मतलब पीक काफी शार्प होता है और हाइट काफी टॉल होता है, ऐसे माउंटेन रिलेटिवली यंग है। मतलब वो अर्थ के जो लैंडफॉर्म जब बन रहा था, मतलब मेरे तुम्हारे कंपैरिजन में नहीं, अर्थ के डेवलपमेंट के हिस्ट्री में, मतलब अर्थ में जब लैंडफॉर्म बन रहा था, वी विल स्टडी दोज आल्सो इन डिटेल। अर्थ की हिस्ट्री में वो रिलेटिवली यंग है, नए फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो पुराने माउंटेन हो जाते हैं विद द टाइम वो इरोजन से उनका हाइट कम हो जाता है, प्लस उनका जो पीकनेस होता है वो क्या होता है, इरोजन से हवा ववा बह रही होती है, तो विद द टाइम इरोजन से वो कर्व हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर कोई माउंटेन एकदम पीक दिख रहा है, मतलब शार्प दिख रहा है और एकदम ऊंचा दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी उसमें इरोजन हुआ नहीं है, नया नया वो फॉर्म हुआ है। तो ऐसे माउंटेन्स को रिलेटिवली यंग कहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली भी तुमको समझ में आ गया कि ऊंचे और शार्प माउंटेन ही क्यों यंग होते हैं, क्योंकि अभी तक वो इरोजन नहीं हुआ है उनमें। तो इरोजन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं बीता है, क्योंकि इरोजन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। विच मीन्स दे आर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। तो अर्थ की हिस्ट्री में जितनी भी पुरानी अर्थ की हिस्ट्री है, 4 बिलियन साल पहले अर्थ बना था, 13 बिलियन साल पहले यूनिवर्स बना था, तो वो जो अर्थ की हिस्ट्री है उसमें रिलेटिवली नए है। बट स्टिल, मतलब अब नए मतलब ऐसे नहीं 100-200 साल पहले हैं, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर अगो पुराने फॉर्म हुए हैं, बट कंपैरेटिवली उनको यंग कहा जाता है, यंग माउंटेन्स कहा जाता है। तो ऐसे माउंटेन्स को जो कि हाइट है, शार्प एज होते हैं, उनको यंग माउंटेन कहा जाता है। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म हुए हैं, बट अर्थ चूंकि बिलियंस ऑफ ईयर पुराना है, तो वो रिलेटिवली दूसरे माउंटेन से वो यंग है, तो इसलिए उनको यंग माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो हम इंडियन वाले में वो कहते हैं इकाई दहाई से राजा 10 लाख 10 लाख करोड़, लेकिन जो 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, वेस्ट में यही यूज होता है। और उसी तरह से 1000 मिलियन मिलके 1 बिलियन बनता है, हम लोग में 100 में चेंजेस होते हैं नाम। सो ये टर्म्स याद कर लो, क्योंकि आगे चलोगे तो सारा चीजें ना मिलियन और बिलियन, क्योंकि यूनिवर्सल चीजें मतलब करते हैं, क्योंकि करोड़ हुआ, लाख हुआ, ये बाहर नहीं चलता है, वेस्ट कंट्री में नहीं चलता है, ये इंडिया, हमारे इंडिया का टर्म है। सो मिलियंस, बिलियंस, इन सब से जितना जल्दी फेमिलियर हो जाओ, जितना मतलब चीजें हो जाए तो अच्छा है। तो स्टिल मिलियन मतलब क्या आता है, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। सो 10 लाख पुराना साल पहले बनाया ये। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन, तो अब इसका अगर टॉलर और शार्प वाले तुम्हारे यंग है, तो अब उसका अपोजिट ले लो, थोड़ा टॉल है तो शॉर्टर, और शार्प नहीं राउंडेड जिनका माउंटेन है। एंड हिल्स, माउंटेन और हिल्स लाइक अरावली रेंजेस, जो अरावली रेंजेस हैं हमारे इंडिया में, इधर राजस्थान और दिल्ली साइड में पड़ता है, सब पढ़ेंगे, मैप में मार्क करेंगे। ऑब्वियसली
जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुम लोग भी जस्ट गूगल सर्च करो अरावली रेंजेस और मैप में जाके पिक्चर में जाके देखो कहाँ पे अरावली रेंजेस। तो जो शॉर्टर माउंटेन है जिनका राउंडेड एक तरह से पीक होता है और हिल्स होते हैं, लाइक अरावली रेंजेस आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। सो ये जो माउंटेन है जो कि थोड़े हाइट में छोटे हैं और उनका जो टॉप अब राउंड हो चुका है, वो ज्यादा पुराने ओल्डर माउंटेन है और वो राउंड हो गए हैं और छोटे हो गए हैं इरोजन से। ठीक है, तो ये हमारा माउंटेन के बारे में। तो जो ज्यादा हाइट है, पॉइंटेड है, वो यंग माउंटेन है, और जो थोड़े ओल्ड माउंटेन है वो थोड़े हाइट में कम है और थोड़े राउंड होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी जो ज्यादा हो करता है, एकदम ये करता है, वो यंग और इमेच्योर होता है। मेच्योरिटी के साथ तुम्हारे अंदर कामनेस और थोड़ा झुकाव और थोड़ा ठहराव आ जाता है। सो जो इस तरह की चीजें लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, माउंटेन के साथ भी है। समटाइम एज विथ हिमालयस, अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। अब हिमालयन के माउंटेन में ना, अब तुम आगे पढ़ोगे कि जब हिमालय बना था वो दो टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से बना था, तो जब बना होगा तो एक तरह से अर्थ टकराई और वो हिमालय राइज किया। तो वो जो राइज वाला फॉर्म है ना, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, और इरोजन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर पानी चल रहा है और हवा बह रही है तो इरोड भी होता है। तो कुछ माउंटेन है जैसे हिमालय माउंटेन जो रिसेंटली यंग है, तो इनमें राइजिंग, इनका हाइट बढ़ना और इरोजन, ये दोनों प्रोसेस अभी तक चल रहे हैं। कुछ है जैसे अरावली रेंजेस में वो अब स्टेबलाइज हो गए हैं, उनका हाइट बढ़ नहीं रहा है वो, बट इरोड कर रहे हैं। बट कुछ माउंटेन जो कि रिसेंटली फॉर्म है जैसे हिमालयस, उनका हाइट अभी भी बढ़ रहा है और उनमें इरोजन भी चल रहा है। ठीक है, तो ये साइंस में लिखा है, बट आगे की क्लास में हम सोशल साइंस में ही इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट सच प्रोसेसेस दैट दे कॉजेस। ठीक है, कि कैसे बनता है और कैसे इरोजन होता है। Let us just say here that some mountains of the world like Himalayas are still growing in height. तो अभी के लिए इतना जान लो कि कुछ माउंटेन जो वर्ल्ड के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय, जो हमारा हिमालय एक तरह से भारत देश का क्राउन है, रक्षक है हमारा, वो अभी भी हाइट में बढ़ रहा है। ठीक है, वो कौन से अर्थ के कौन से फॉर्म से, कौन से प्रोसेस से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। यंग माउंटेन क्या होता है, ओल्ड माउंटेन क्या होता है, यंग माउंटेन फीचर क्या है, ओल्ड माउंटेन के फीचर क्या है, क्लियर है चीजें। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे माउंटेन इन्वायरमेंट। माउंटेन पे अब इन्वायरमेंट कैसा होता है, माउंटेन के बारे में पढ़ लिया कि हाई, ऊंचे वाली उनका हाइट वाले लैंड फॉर्म है जिनका काफी ज्यादा हाइट होता है। अब उनका इन्वायरमेंट कैसा होता है, उस हाइट की वजह से किस तरह का इन्वायरमेंट होता है वहां, लेट्स स्टडी दैट। सो बिफोर वी आगे पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। पहला है montane forest. Montane forest, a type of forest that grow in mountainous region. So montane एक montane forest कहते हैं, माउंटेन पे जो फॉरेस्ट ग्रो करता है उसको हम montane forest कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट ना कह के montane forest कह दिया। MONTANE, montane ना एक वर्ड है, देखो मॉन्टेन कहता है, माउंटेन वही है, कोई भी चीज जो माउंटेनियस रीजन में होता है। वाई इट, लेट्स सी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वाई इट इज कॉल्ड माउंटेन। ठीक है, सो माउंटेन क्यों कहते हैं, सो माउंटेन बिकॉज वर्ड लैटिन वर्ड से मॉन्टेनस से डिराइव है, जो लैटिन वर्ड में मॉन्टेनस मतलब माउंटेन होता है। तो अब नाम वहीं से आ जाते हैं, तो बहुत से नाम इस तरह से फॉर्म होते हैं, तो इसलिए इसको माउंटेन फॉरेस्ट ना कह के माउंटेन फॉरेस्ट कह दिया। मोटा मोटी साउंड सेम कर रहा है, तो तुमको पता ही है कि माउंटेन फॉरेस्ट नथिंग बट माउंटेन का फॉरेस्ट। सो माउंटेन इन्वायरमेंट मतलब माउंटेन वाला इन्वायरमेंट, माउंटेन तो कोई भी चीज जो माउंटेन से रिलेटेड होता है उसको माउंटेन कह देते हैं। ठीक है, MONTANE, माउंटेन फॉरेस्ट, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेनियस रीजन। सो ये माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से मॉस, मॉस क्या है, स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट ऑफन स्प्रेडिंग लाइक अ कुशन लाइक कवर। तो बहुत बार तुम देखोगे कि कहीं पे भी, पता नहीं शायद वो है कि नहीं है, मतलब एक तरह से मॉस होता है कि ग्रीन प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं होता है, और वो एक तरह से कुशन टाइप का चीज बनाता है। बहुत बार गांव में पहले देखते थे बारिश वारिश के टाइम में भी साइड वार्ड में ना एक तरह से मखमल का वो बनता है, तो वो मॉस होता है।
तो मॉस तुम्हारा इस तरह का दिखता है। तो इस तरह का तुम्हारा प्लांट होता है। मॉस तुम्हारा कुशन टाइप बनाता है। और तुम्हारा ये जो उठा के देख लेते हैं, हाथ में दिखा रहे हैं, ओपन एंड न्यू टैब। सो इस तरह का कुशन टाइप होता है। छोटे प्लांट होते हैं जिनका प्रॉपर रूट डेवलप नहीं होता है या फ्लावर नहीं करते हैं, और इस तरह के कुशन टाइप कहते हैं। तो एक तरह से सिंपल प्लांट है, और ये माउंटेन वाले रीजन में जहां पे सॉइल मतलब हो सकता है बर्फ बहुत जमता होगा, बड़े बड़े प्लांट के लिए मतलब हार्श कंडीशन में ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो mosses are the small green plant without flowers or true roots often spreading in a cushion like cover। तो ये moss होते हैं। lichens क्या होते हैं? lichens a plant like organism। तो lichen plant नहीं है, plant like organism है that generally clinges to the rock walls or trees। so rock wall और trees में ये clinge करते हैं। तो lichen LICHEN देखते हैं। तो इस तरह से तुमको देखेंगे लाइकेंस। तो ये माउंटेन वाले एरिया में तुमको हो सकता है पत्थर के ऊपर ग्रो कर जाए। न्यू टैब, ओपन पिक्चर इन न्यू टैब। तो ये तुम्हारा लाइकेंस है। तो लाइकेंस तुम्हारा इस तरह के हैं जो कि ये प्लांट नहीं है, ये एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि ये एक तरह से प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं ये इस तरह से दिखते हैं। दैट जनरली क्लिंजेस टू रॉक वॉल एंड ट्रीज। सो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे रॉक में क्लिंज किया हुआ है, यहाँ पे ट्री में वो है, कहीं पे वॉल में भी माउंटेन रीजन में वो होता है। तो ये मॉसेस एंड लाइकेंस, ये दो वर्ड तुम बहुत सुनोगे जब भी माउंटेन पे उगने वाले और रहने वाले ऑर्गेनिज्म या प्लांट की बात चलेगी, तो बस मॉस लाइकेंस सुनोगे। नीचे वाले जब एल्टीट्यूड कम रहता है, क्लाइमेट उतना हार्श नहीं रहता है, तो ट्रीज श्रब बहुत चीजें ग्रो करती हैं, ग्रासेस ग्रो करते हैं। बट जैसे जैसे ऊंचा जाओगे, एक्सट्रीम जब क्लाइमेट होगा, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस तरह के बस मॉसेस और लाइकेंस टाइप के जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में अडॉप्ट रहने के लिए सरवाइव कर सकते हैं इजिली, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि माउंटेन फॉरेस्ट क्या हो गया, माउंटेन वाले फॉरेस्ट। मॉसेस क्या है? स्मॉल ग्रीन प्लांट जो कुशन टाइप के होते हैं, कवर किए रहते हैं। लाइकेंस एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट जैसे दिखेंगे। दे जनरली क्लिंज टू द रॉक वॉल एंड ट्री। तो रॉक वॉल और ट्री पे क्लीन करते हैं। इनका फोटो इस तरह का है। तो क्लियर है चीजें, लाइकेंस एंड मॉसेस। अब आते हैं ये तीन ज्ञान के बाद, अब आते हैं माउंटेन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड द माउंटेन फॉरेस्ट। सो ऑब्वियसली जब जब तुम वहां जाओगे, एकदम माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं, वहां पे एक्सट्रीम है, बट अगर माउंटेन वाले रीजन पे जाओगे, हिल स्टेशन पे जाओगे, मे बी नैनीताल गए, अल्मोड़ा गए, शिमला गए, तो वहां पे देखोगे कि माउंटेन होता है और पूरा माउंटेन का जो स्लोप है वो ट्रीज से कवर होता है। सो कवर विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट से कवर होता है, तो उसको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। वेयर द कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन, फर एंड स्प्रूस, पाइन पाइन्स, फर, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन। तो अब कुछ ये जो ट्री है, इनका नाम याद रख करना, ये तो 6th क्लास और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, ये सारे कॉनिफेरस ट्री होते हैं। कॉनिफेरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो सीड होता है वो कोन के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो कॉनिफेरस ट्री अगर देखोगे, तो कॉनिफेरस ट्री नाम मुझे भी ये लगता था कि ये कोन जैसे होते हैं इसलिए कॉनिफेरस हैं, तो वैसे भी याद कर लो तो काफी अच्छा है कि ये लिटरली कोन के फॉर्म में होते हैं, मतलब इस तरह के फॉर्म में होते हैं। और ये कोन के फॉर्म में इस तरह का जो फॉर्म होता है, और देखो देखते हैं, मजा आएगा। ओपन इन न्यू टैब। तो इस तरह के जो कोन के फॉर्म में है, अब अगर पेन देते हैं, ठीक है, तो एक सेकेंड आ जाता है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से जो ट्री है, ये एक तरह से कोन बनाएगा तुम्हारा इस तरह से। तो इस तरह से पॉइंटेड ट्री होते हैं। इसका क्या फायदा होता है कि जो बर्फ जब गिरती है, तो ये ट्री पे मतलब जमा नहीं होती है, वो पिघल जाती, मतलब साइड से स्लिप कर जाती है बर्फ। तो ये एक तरह से एडेप्टेशन है
इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए। अगर मान लो तुम्हारी ट्री इस तरह से फ्लैट सरफेस की होती तो बर्फ जमता तो क्या होता है, ट्री के ऊपर ही बर्फ जम जाता और बाहर से फिर ट्री टूट जाती। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से कोन शेप में होते हैं ये, और एक एडेप्टेशन है। तो जो भी माउंटेन के तुम ट्री देखोगे तो इसी तरह के माउंटेन के ट्री होते हैं तुम्हारे, जो ऊपर से पॉइंटेड होंगे और नीचे से तुम्हारे ब्रॉड होंगे इस तरह के। ठीक है, और इनको कोनीफेरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला जो ओपन इन इमेजिन नहीं होता, तो ये जो उनके जो सीड्स होते हैं वो इस तरह से कोन के फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनको कोनीफेरस ट्री कहा जाता है। ये देखो वाई कोनिफरस ट्री और बिकॉज दे बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। तो ये जो कोन्स होते हैं, ये ये जो इनका होता है, यहीं से नाम आता है इनका कोनिफेरस ट्री। ठीक है, इस तरह के कोन होते हैं, उनके जो फल होते हैं, जो उनके सीड्स होते हैं इसमें होते हैं, तो इसलिए इनको कोनिफेरस ट्री कहते हैं। और बाकी इन जनरल याद रखने के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए तुम ये तो याद रखो ही कि जो शेप भी कोन के फॉर्म में होता है, मतलब जो जनरल कोन होता है उसी के फॉर्म में होता है, ऊपर से पॉइंटेड होता है, नीचे से ब्रॉड होता है। सो कोन अगर तुम देखो मैथमेटिकल फॉर्म में, जो कोन होता है तुम्हारा, इस तरह के शेप को कहते हैं कोन। ठीक है, जो ऊपर से पॉइंटेड होता है और नीचे से कर्वी होता है, तो तुम्हारी ट्रीज भी, कोनीफेरस ट्रीज भी उसी शेप में होते हैं, लेकिन उसको उस शेप की वजह से कोनीफेरस नहीं कहते हैं, उनको इसलिए कहते हैं कोनीफेरस क्योंकि उनका जो सीड होता है, जो उनके फल होते हैं, वो इस तरह के कोन शेप में होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज था, मुझे भी पता नहीं थी। ठीक है, सो माउंटेन में तो ये सारे कोनिफेरस ट्री होते हैं, कॉनिफर ट्री होते हैं, क्योंकि इनके कॉनिफर ट्रीज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, पाइन्स हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार आर द कॉमन। दीज कॉनिफर्स ट्रीज ग्रो टॉल एंड कोन शेप। तो जो कॉनिफर्स ट्री होते हैं ये कोन शेप के होते हैं, यू ऑलरेडी नो। थिन एंड पॉइंटेड लीफ, इनका थिन एंड पॉइंटेड लीफ होता है। अगेन थिन एंड पॉइंटेड लीफ क्यों होता है, जस्ट सोचो, क्योंकि अगर ब्रॉड लीफ होगा तो फिर उस पर क्या जम जाएगा, बर्फ जम जाएगा। थिन एंड पॉइंटेड लीफ होगा तो उस पर बर्फ नहीं जमेगा, वो अपना बर्फ स्लाइड कर जाता है। एट हायर एल्टीट्यूड दीज ट्री गिव वे टू ग्रास। अब नीचे वाले एल्टीट्यूड में जो ट्री होते हैं, हायर एल्टीट्यूड में और ज्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, तो वहां ट्री का ग्रो करना डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे ग्रास ग्रो करते हैं। इसी तरह तुम देखोगे कि माउंटेन के एरिया में चरवाहे होते हैं, वो अपनी बकरी को लेके ऊंचे जगह जाते हैं चराने के लिए, तो ग्रासेस ग्रो करता है माउंटेन वाले रीजन में। ठीक है, ट्रीज नहीं ग्रो करता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट हार्श होती जाती है, वैसे वैसे बड़ा ट्रीज थोड़ा लेस डेवलप होता जाता है। जैसे नॉर्मल एकदम रहेगा तो ट्री बहुत ग्रो करेगा, जैसे जैसे क्लाइमेट हार्श होगी तो बड़े ट्री सपोर्ट नहीं कर पाता वो इन्वायरमेंट। सेम गोज फॉर डेजर्ट। डेजर्ट में भी तुम खजूर उजूर के अलावा वैसे जनरल बड़े फॉरेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि झाड़ी और छोटे मतलब पेड़ ही ग्रास टाइप के ही रहेंगे। उसी तरह से माउंटेन में जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, शुरू में तो तुमको फॉरेस्ट दिखेगा, जो कॉनिफेरस ट्री होते हैं, कोन शेप होते हैं, जैसे कि तुम्हारा देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, फिर हो गया, पाइन की ट्री हो गई। लेकिन एक बार और ऊपर जाओगे तो वहां पे ट्रीज नहीं मिलेगी, वहां ग्रासेस होती हैं। फिर और ऊपर जाओगे तो वहां पे ग्रासेस भी नहीं ग्रो करते हैं, सिंपली मॉसेस एंड लाइकेंस मिलते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मॉसेस एंड लाइकेंस। एक्सट्रीम वाले अगर इनफैक्ट क्लाइमेट माउंटेन वाले रीजन में तुम्हारे मॉसेस एंड लाइकेंस ग्रो करते हैं। तो ये मोटा मोटी तुम्हारा माउंटेन का इन्वायरमेंट हो गया। सो जब नॉर्मल हाइट वाले माउंटेन स्लोप में माउंटेन फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट जो हमारा तो कॉनिफर ट्रीज होते हैं, कॉनिफर ट्रीज कॉनिफर बियरिंग होते हैं, और वो कोन शेप के होते हैं, पॉइंटेड लीव्स होते हैं उनके। और ऊपर जाते हैं तो फिर सिंपल ग्रासेस होते हैं, और ऊपर जाएंगे तो बस मॉसेस एंड लाइकेंस होते हैं। और और ऐसा नहीं होता कि नीचे मॉसेस एंड लाइकेंस होते हैं, मॉसेस एंड लाइकेंस हर जगह होते हैं माउंटेन वाले इसमें, लेकिन ऊपर सिर्फ वही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। ठीक, क्लियर है चीजें माउंटेन का इन्वायरमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ते हैं हमारे कालिदास के वर्सेस में। कालिदास डैडी आदमी थे, मतलब बहुत फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट हैं इंडियन के, मतलब एंशियंट इंडिया के, इनफैक्ट पूरी इंडियन हिस्ट्री के।
So here are the two verses from a long poem by Kalidas, who lived at least 1500 year ago. आज से 1500 साल पहले रहते थे कालिदास. और it is often and is often considered to be the greatest poet of the ancient India. और ancient India के greatest poet कहा जाता है इनको. The poem कुमार संभवा, कुमारा संभवा, द पोएम इन्होंने कुमारा संभवा लिखा है. तो देखो इसमें मैं नोट्स में थोड़े इनके और भी डिटेल में दे दूंगा, जस्ट यूपीएससी के लिए काम आएगा कि जब भी इस तरह का आए तो एनसीईआरटी में मेंशन है उसके बारे में थोड़ा और जान लो, एनसीईआरटी में मेंशन है उसके बारे में थोड़ा और जान लो. ऐसे ही नॉलेज बढ़ेगा यूपीएससी का. अगर एक बार में बैठोगे, अगर सारे पोएट्स का एंशिएंट इंडिया में पढ़ने बैठोगे, उनकी सारी बुक का नाम याद करने बैठोगे, फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा और कोई काम नहीं आएगा. तो जो जो एनसीईआरटी में आता है बस उतना याद करते जाओ. एनसीईआरटी में कालिदास का नाम आ गया, कालिदास के बारे में जान लो. कालिदास क्या थे? 1500 साल पहले आज से रहने वाले एक पोएट हैं. इनको ग्रेटेस्ट पोएट एक तरह से कहा जाता है इंडिया एंशिएंट इंडिया का. और कुमार संभवा, इनका एक पोयम है कुमार संभवा. तो हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए कुमार संभवा और किसने लिखी थी, या इनमें से कालिदास की कौन सी बुक है, कौन कौन सी पोयम लिखी हुई है. तो ये तो पोयम है कुमार संभवा, बिगिंस विथ एन इन्वोकेशन टू द हिमालय. सो तो उनको भी हिमालय के बारे में पता था ऑब्वियसली. पास्ट इंडिया में काफी अवेयरनेस थे. हमने देखा है कि ऋग्वेदा वाले टाइम तक भी पूरे लैंड फॉर्म्स का अवेयरनेस था अर्थ के बारे में, उसी तरह से इनको भी था. अब ये क्या कह रहे हैं? सो जो कालिदास लिख रहे हैं कुमार संभवा में, इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय. तो नॉर्थ में हिमालय राइज करता है. तो इनको भी पता था, इन्होंने भी दुनिया देखी होगी, इंडिया देखा होगा, कि इनको पता था कि नॉर्थ साइड में हिमालय राइज करता है. द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, हिमालय को लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स कहते हैं. ऑब्वियसली अभी भी पूरी दुनिया भी हम देख लिए तो हमको पता चला कि हिमालय ये लॉर्ड ऑफ माउंटेन है. लाइक लिविंग गॉड, तो उसको माउंटेन को एक तरह से लिविंग गॉड से कंपेयर किया. हु मेजर्स द अर्थ who measures the earth and stretches from the western to the eastern ocean. अब ये बता रहे हैं कि who measures the earth and stretches from western to eastern ocean. So उनको भी कालिदास को भी अवेयर था कि वेस्ट साइड में भी इंडिया के एक ओशन है और ईस्ट साइड में भी एक ओशन है. तो हमेशा ऐसे करके ये वाली चीजें हमेशा याद रखो, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है. तो कालिदास को पता था कि जो हमारा इंडिया है, कालिदास को पता था कि अगर इंडिया, यहां पे छोटा सा इंडिया बना लेते हैं, ये हमारा अगर इंडिया है, काफी अच्छा इंडिया बन गया, ठीक है, मजाक कर रहा हूं. तो इस तरह से तुमको सिंपल आना चाहिए. तो इसके नॉर्थ साइड में उनको पता था कि हिमालय है, और वो बोले थे कि ये स्ट्रेच करता है वेस्ट टू ईस्ट. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओशन. तो इनके हिसाब से वेस्ट में भी एक ओशन है, इंडिया के ईस्ट में भी ओशन है, और जो हिमालय है वो वेस्ट से ईस्ट तक स्ट्रेच करता है, जो बात सच है. फ्रॉम इट्स विंड कम डाउन फ्रॉम इट विंड्स कम डाउन कैरिंग स्प्रेस फ्रॉम द डिसेंडिंग गंगा, carrying spray from the descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock tail feathers and cooling the mountain people after they hunt deer. तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में कहता है कि वहां से एक तरह से क्या बोलते हैं, विंड आती है, कैरिंग स्प्रे फ्रॉम द डिसेंडिंग गंगा. देखो इनको भी पता था कि जो गंगा है वो माउंटेन मतलब इससे क्या बोलते हैं, हिमालय से ही डिसेंड करती है. तो ये कहते हैं कि हिमालय से जो गंगा डिसेंड कर रही है उसके पानी से एक तरह से स्प्रे मतलब पानी की छोटी छोटी फुहारें लेकर आती हैं वो विंड, और वो एक तरह से देवदार का जो ट्री है माउंटेन पे उसको शेक करते हुए, हिलाते हुए आती हैं, और उनके आने से, उन विंड के आने से पीकॉक अपना पंख खोल लेती हैं. टेल मतलब पंख, मतलब अपना पूंछ, टेल खोल लेती हैं, फेदर खोल लेती हैं, और वो जो माउंटेन पीपल हैं जो डियर को हंट करने के आके बहुत थके हुए थे उनको ठंडक देती है. सो देखो मतलब पोएम सिंपल है, बट देख रहे हो अवेयरनेस. उनको अब पता है कि नॉर्थ में हिमालय है, उनको ये भी पता है कि हिमालय का स्ट्रेच बहुत बड़ा है. सो उस टाइम ट्रैवल करना या एरोप्लेन से देखने वाली चीजें पता नहीं थी, बट उनके खुद के ऑब्जर्वेशन से या लोगों के अकाउंट से उनको पता था कि हिमालय तुम्हारा वेस्ट से ईस्ट जा रही है, और वेस्ट में भी एक
सी है और ईस्ट में भी एक सी है और पूरा स्ट्रेच करती है वहां से वहां तक। उसके अलावा विंड आ रही है, गंगा हिमालय से ओरिजिनेट करती है, ये भी बात उनको पता है। देवदार ट्री, माउंटेन, फॉरेस्ट, सब कुछ पता है उनको, ठीक है। डिस्कस द वर्सेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वर्सेस। अब फॉलोइंग क्वेश्चन क्या क्लास में, व्हाट आर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सी, कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ द माउंटेन। ऑब्वियसली लेट्स डू इट, ऐसे मजे में करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखो, तो कोई भी अच्छा फिजिकल मैप खोल लेते हैं, और ये वाला अच्छा सा फिजिकल मैप लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये, अरे यार क्या बात, थोड़ा सा बड़ा वाला मैप खोल लेते हैं, साइज लार्ज कर लेते हैं। सी ये सब मैं लाइव करता हूं ताकि तुम लोग भी सीखो ये सारी चीजें। और इसको खोलते हैं, होपफुली ये बड़ा होगा। ये बड़ा, ओपन इन न्यू टैब, मस्त। ये रहा हमारा प्यारा इंडिया जो कि कालिदास बताए थे। आओ अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो तुम्हारा माउंटेन वाला रीजन है, ये जो तुम्हारा ये जो पूरा ये रीजन है, ये तुम्हारा हिमालय है। तो यही है तुम्हारा लॉर्ड ऑफ माउंटेन। ये देखो एक तरह से यहां से जाके फिर हिमालय कर्व करता है, तो ये भी एक तरह से हिमालय का थोड़ा सा पार्ट है। तो एक तरह से तुम्हारा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से मिल रहा है, वेस्ट में तुम्हारा इधर जाके एक तरह से अरेबियन सी में मिल रहा है, मतलब यहाँ एंड कर जाता है। मतलब उसका एक्सटेंशन ही है। मतलब कहीं पे देखो, इस यहाँ पे सबसे हाई हिमालय होगा, फिर धीरे धीरे हाइट कम होते होते धीरे धीरे, कोई भी चीज एब्रप्टली एंड नहीं करता है, धीरे धीरे जाके मिलता है, ठीक है। कोई तो ये भी बोलता है कि अंडमान एंड निकोबार यहाँ भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें तो जो कालिदास बोल रहे थे, जो वेस्ट वाला सी है वो अरेबियन सी है, आज हम नाम देते हैं। हो सकता है एंशियंट टाइम में कुछ और कहा जाता होगा। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और ये ऑब्वियसली इंडियन ओशन का पार्ट है। और ये जो हमारा हिमालय है वो हमारा लॉर्ड ऑफ माउंटेन है, जो नॉर्थ पार्ट में इंडिया के फिजिकल में, ठीक है। और ये गंगा रिवर तुम्हारी से आ रही है, ब्लैक से भी कर दें तो ये, ठीक है। चीजें क्लियर है। ओ, 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 ओ। तो इस तरह से चीजें करोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और विद द टाइम मैप वैप चीजें याद होती जाएंगे। तो हमने लोकेट कर लिया। वाई इज गंगा मेंशन। सो गंगा मेंशन सेवरल रीजन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। और जो भी लोग नॉर्थ में रहते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गंगा से अफेक्टेड रहते हैं। सो इसलिए गंगा को मेंशन किया गया है। और जितने भी रिलीजियस इसमें गंगा मतलब शिव जी के जटा में आती हैं, एज अ भागीरथी रहती हैं, फिर वहां से, तो ये सारा रिलीजियस रीजन, कल्चरल रीजन सिग्निफिकेंस और उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस बहुत है गंगा रिवर का। सो इसलिए इन्होंने मेंशन किया है गंगा रिवर को, ठीक है। अब आते हैं, फ्लोरा देख लिया हमने, अब फौना देखते हैं, एनिमल। तो ये देखो, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनिमल माउंटेन से रिलेटेड है। पेरिगियन फैल्कन, पेरी नहीं है, पेरीग्रीन फैल्कन हो गया, हिमालयन तहार हो गया। एक तरह से बकरी है, बहुत फेमस बकरी है, यूट्यूब में बहुत वीडियो होंगे, जो माउंटेन पे बहुत इजीली चढ़ जाती है, ये चल जाती है, तो एडेप्टेड एडेप्टेड है, ठीक है। उसी तरह से माउंटेन हेयर है, मतलब खरगोश है जो माउंटेन पे रहते हैं, इसलिए इसको माउंटेन हेयर कह रहे हैं। गोल्डन ईगल हो गया, कैनेडियन लिंक्स हो गया, याक माउंटेन में। इसका जो देखो एडेप्टेशन, पूरा जो ये कवर है, इसके बॉडी पे जो हेयर है, ये एक तरह से एडेप्टेशन है ठंडे एरिया में रहने के लिए। उसी तरह से इब्रेक्स है तुम्हारा, ये भी एक गोट का टाइप दिख रही है। उसी तरह से ग्रे फॉक्स माउंटेन है, लेपर्ड रहते हैं माउंटेन में, ब्लैक बियर भी माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए कभी कभी भालू वालू का अटैक हो जाता है, लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं वहां पे, चीता वीता तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ हाई माउंटेन में होंगे, कुछ जैसे तुम्हारा कैनेडियन लिंक्स हो गया, ये एक तरह से स्नो एरिया में रहता है। भालू वालू तुम्हारे पोलर बियर नहीं है, नॉर्मल बियर है, तो ये माउंटेन वाले, माउंटेन फॉरेस्ट वाले रीजन में रहेंगे, ठीक। सो डीप फॉरेस्ट, अब माउंटेन माउंटेन का लैंड फॉर्म को फर्दर डिफाइन कर रहा है कि माउंटेन पे किस किस की तरह की चीजें होती हैं।
अब माउंटेन पे तुम्हारा डीप फॉरेस्ट है, माउंटेन में अपने माउंटेन फॉरेस्ट में, तो वहां पे तुमको डीप फॉरेस्ट भी मिलता है, फ्लोइंग रिवर भी है माउंटेन वाले रीजन में, लेक्स भी बहुत बने माउंटेन में, तुम्हारा भीमताल नैनीताल ये क्या है, लेक्स ही है। ग्रासलैंड भी माउंटेन रीजन में मिल जाता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि माउंटेन बस कर्व ही हो, बीच बीच में माउंटेन का वैली होता है, वैली तुम्हारा फ्लैट होता है, वहां पे तुमको ग्रासलैंड मिल जाएगा। केव्स होते हैं माउंटेन में बहुत सारे रिलीजियस केव होता है, अमरनाथ यात्रा या जो भी है, तो वहां पे वैष्णो देवी में भी हम केव में जाते हैं, तो केव्स माउंटेन में बहुत सारा केव होता है, कुछ जनरल केव हो गया, किसी का रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। इन द माउंटेन आर होम टू डाइवर्स फोना, अब इस तरह के चाहे डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर, लेक्स, ग्रासलैंड, केव्स, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स खुद माउंटेन वाले रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक तरह से डाइवर्स फोना मतलब डाइवर्स एनिमल क्या के घर हैं। फॉर इंस्टेंस, अब ये यही वही सारे एनिमल जो हमने ऊपर देखा था, उनका जस्ट नाम कुछ का याद याद कर लो। फॉर इंस्टेंस द गोल्डन ईगल, द पेरिग्रीन फैल्कन, द कैनेडियन लिंक्स, द स्नो लेपर्ड, द इब्रेक्स, द हिमालयन ताहार, द माउंटेन हेयर, द याक, ग्रे फॉरेस्ट, ब्लैक बेयर एक्सेट्रा। तो जस्ट इसमें से कुछ नाम याद करो, कभी अगर माउंटेन माउंटेन पे कुछ लिखना आया या तुम यूपीएससी में लिख रहे हो, ऑब्वियसली क्लास 6 वाले स्टूडेंट को तो कुछ नाम याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट यूपीएससी एस्पिरेंट को भी जो यूपीएससी में कुछ तुमको माउंटेन के ट्रीज का नाम याद होना चाहिए, कुछ माउंटेन के एनिमल्स का नाम याद होना चाहिए, कि कभी माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ या कभी मे बी ऐसे में कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, जिससे आंसर एनरिच हो जाएगा। अब आते हैं गंगा रिवर के बारे में। गंगा इज द, जैसे कि यहाँ का जो क्वेश्चन था हमारा कि गंगा क्यों मेंशन है, अब उससे थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, अब उसका और डिटेल में पढ़ते हैं। गंगा इज द इंडियन नेम गिवन टू द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय, तो गंगा क्या है, लार्जेस्ट रिवर है ओरिजिनेटिंग इन हिमालय, तो हिमालय में बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट करती है, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर जो कि ओरिजिनेट करती है हिमालय हिमालय से, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन इंग्लिश इसको गेंजीज कहते हैं, हो सकता है जो ब्रिटिशर्स आए होंगे उनको गंगा बोला नहीं जाता होगा, तो उन्होंने नाम गेंजीज रख दिया, ठीक है, हम दोनों नाम हमें पता होना चाहिए, कोई इसमें ऑफेंसिव या इसकी बात नहीं है, ठीक है। सो गंगा इज is the name of the largest river originating in Himalaya. In English, Ganges is also used. तो बहुत बार Ganges plain सुनोगे, Ganges river, Ganges is nothing but गंगा का ही नाम है इंग्लिश वाला, ठीक है। यूज नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, सो 2500 किलोमीटर लंबी रिवर है गंगा। द रिवर हैज अ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, तो अब गंगा मेन रिवर तो है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो ट्रिब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूट से वर्ड आया, पहले पुराने टाइम में नहीं किंग को पैसा देते थे या ट्रिब्यूट अनाज का एक पार्ट देते थे, तो उसी तरह से जो रिवर किसी दूसरी रिवर में मिल जाए, छोटी रिवर जो बड़ी रिवर में मिल जाए, उसको बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। जैसे यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, एक तरह में प्रयागराज में जाके यमुना गंगा से मिल जाती है, उसके बाद यमुना खत्म हो जाती है, गंगा ही गंगा रिवर कंटिन्यू कहती है, तो यमुना ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से सोन और दूसरी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। देयर आर द न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज क्या है, अदर रिवर्स ज्वाइनिंग इट, जो कि गंगा को ज्वाइन करती है। सम ऑफ देम आर लाइक यमुना एंड घाघरा, ये एग्जांपल है गंगा के ट्रिब्यूटरी का, ऑल्सो ओरिजिनेट इन हिमालय। सो यमुना और घाघरा गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं जो कि हिमालय में ये भी ओरिजिनेट करती हैं। अदर लाइक सोन और सन, सोन रिवर हो गया, ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्या रेंजेस इन द साउथ ऑफ द गंगा, तो सोन तुम्हारा साउथ ऑफ गंगा में विंध्या रेंजेस में उगती हैं, और तुम्हारी यमुना एक तरह से हिमालय में ओरिजिनेट करते हैं, फिर गंगा में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस मैप में देखें जस्ट एज अ फन के फॉर्म में, तो ये हमारी गंगा रिवर है, ये गंगा यमुना दोनों बोल रहे हैं इसको। सो एक मिनट, रिवर्स ऑफ रिवर मैप ऑफ इंडिया में देख लेते हैं, ये वाले में चीजें, ये वाला थोड़ा सो बेटर है।
सो जस्ट ये मैं इसलिए करता हूं ताकि तुम लोग को ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्लास इससे लंबा हो जाता है, बट वाई आई एम डूइंग इट, ये आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज कि तुम लोग को भी आदत बने इस तरह का मैप देखने की, बार बार चीजें करने की, मैप देखने की, उसको ढूंढने की, अच्छा मैप में कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, या तो ये एक अच्छी हैबिट है, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो ये देखो, ये हमारी गंगा रिवर है, अगर इसको मैं बड़ा करूं तो होपफुली दिख रहा होगा मैं, ठीक है। तो ये हमारी देखो गंगा रिवर है, तो ये गंगा रिवर है, ये हिमालय से ओरिजिनेट करी और ये गंगा हमारी ऐसे जा रही है। उसी तरह से यमुना रिवर भी हिमालय से ओरिजिनेट करी और ये गंगा में मिलती है। तो गंगा में देखो, गंगा ऐसे बह रही है तो हिमालय एक तरह से राइट साइड से मिल रही है गंगा में, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। जो गंगा, अगर नॉर्मली गंगा जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको तुम फेस मान के चलो, तो ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो अगर गंगा ऐसे बह रही है तो इधर से जो ज्वाइन करे वो राइट साइड से ज्वाइन करे, इधर से जो ज्वाइन करे वो लेफ्ट साइड। उसी तरह से सोन देखो यहाँ पे प्लेट्यू में ओरिजिनेट करती है और सोन फिर यहाँ पे आके यहाँ पे गंगा मिलती है। उसी तरह से तुम्हारा गंडक तुम्हारा यहाँ से ओरिजिनेट करके गंगा में मिलती है। कोसी तुम्हारी यहाँ से ओरिजिनेट करके नेपाल से आके फिर गंगा में मिलती है। तो ये तुम्हारा गंगा की ट्रिब्यूटरीज, क्लियर है चीजें। और इसी तरह से मैप वैप देख के चीजें पढ़ा करो यूपीएससी की प्रिपरेशन। क्लियर हो गया हमारा कि गंगा अदर रिवर, लेकिन विंध्या रेंज में सोन हमारा विंध्या रेंज में यहाँ पे विंध्या रेंजेस होगा। इस तरह के देखो, ये वाले जो ब्राउन वाला एरिया जहां भी तुमको दिख रहा है ना मैप में, वो एल्टीट्यूड है। जो ग्रीन एरिया है वो लोअर एल्टीट्यूड है, प्लेन वाला है। जहां जहां ब्राउन दिख रहा है वो कंपेरेटिवली हाई है एल्टीट्यूड। जैसे यहाँ पे एकदम ज्यादा ब्राउन है माउंटेन, क्योंकि हिमालय बहुत हाई है, ठीक है। उसी तरह से जहां जहां यहाँ तुमको ब्राउन कलर दिख रहा है, मतलब वो सी लेवल से उनका हाइट और ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जहां पे थोड़ा हाइट ज्यादा है तो सोन वो विंध्या रेंज में वहां पे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करते हैं, लाइफ ऑन द माउंटेन। अब हमने ये पढ़ लिया माउंटेन, अब माउंटेन का फ्लोरा पढ़ लिया, माउंटेन का फौना पढ़ लिया। अब लाइफ देखते हैं माउंटेन में क्या कैसा, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि ये ना फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्लासेस। तो हमने फौना फ्लोरा देख लिया, लाइफ ऑन द माउंटेन से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो ताकि फिर वहां से हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। तो हमने पढ़ लिया माउंटेन रीजन के बारे में, हमने पढ़ लिया माउंटेन क्या होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि कुछ माउंटेन ऊंचे होते हैं, कुछ माउंटेन कम हाइट के होते हैं जिनको हिल्स भी कहते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि ओल्ड माउंटेन होता है वो थोड़ा हाइट में कम होगा, राउंडेड कर्व हो, राउंडेड उनका समिट होता है, टॉप होता है, वो इरोजन की वजह से होता है। माउंट एवरेस्ट तुम्हारा यंग माउंटेन है, वो अभी भी राइज कर रहा है। उसी तरह से हमने माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, कॉनिफर ट्री के बारे में पढ़ा, उनका एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। फिर माउंटेन के फ्लोरा हो गया, फिर हमने फौना, कुछ एनिमल्स हमने देखे जो कि माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। फिर गंगा रिवर के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, उसके ट्रिब्यूटरी का नाम जाना, कालिदास के बारे में हमने जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ इन द माउंटेन, कि अब ह्यूमन मतलब लाइफ कैसा होता है माउंटेन का, ये ज्यादा पर्सपेक्टिव होगा ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह से ध्यान से पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, यू विल बी सक्सेसफुल। चाहे तुम क्लास 6 में अच्छा करना चाह रहे हो या यूपीएससी क्रैक करना चाह रहे हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।